नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एआर मैथमेटिक्स एकेडमी की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट में स्पेयर पढ़ रहे थे, जो यूनिट नंबर फर्स्ट में आता है। और लास्ट लेक्चर में अपन ने कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखे थे, कुछ फॉर्मूले भी थे उनमें कि भाई दो स्पेयर हैं, उनके इंटरसेक्शन से जाने वाला स्पेयर क्या होता है, एक सर्कल से जाने वाला स्पेयर क्या होता है, डायमीटर फॉर्म में स्पेयर का इक्वेशन क्या होता है। उसी के कोरोस्पोंडिंग अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो सबसे पहले तो मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। बिंदु एल्फा बीटा गामा, बिंदु एल्फा बीटा गामा और वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और जेड बराबर 0 से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करूं। से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करो। गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करो। ये एक सर्किल दे रखा है, इससे गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करूं। तो दोस्तों, अपन इसके सॉल्यूशन पार्ट में जब चलेंगे तो आप ध्यान से देखो भाई, जब भी सर्किल का इक्वेशन लिख के आता है तो एक स्पेयर और एक प्लेन होता है, जबकि ये स्पेयर नहीं है। तो मैं ये क्या लिखूंगा, गिवन सर्किल के इक्वेशन को, गिवन है सर्किल के समीकरण को गिवन सर्किल के समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। गिवन सर्किल के समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, देखो इसको भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जेड स्क्वायर ऐड कर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जेड का मान कितना है 0 और ये नीचे वाला कितना है, जेड बराबर 0। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 1। तो ये गिवन सर्किल के इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है भाई। इसमें जेड स्क्वायर की जरूरत थी, क्योंकि जो सर्किल बनता है वो स्पेयर और प्लेन से बनता है, तो यहाँ स्पेयर बनाना था, स्पेयर बनाने के लिए जेड स्क्वायर ऐड कर दिया। अब ये सर्किल आ गया। अब इस सर्किल से गुजरने वाला जो स्पेयर होगा वो क्या होगा, इस वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, इस वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण। गोले का जो समीकरण होता है दोस्तों, वो होता है एस प्लस लैम्डा पी। एस मतलब स्पेयर और पी मतलब प्लेन। तो मैं क्या लिखूंगा, एस प्लस लैम्डा पी इक्वल टू 0। और लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए कोई कंडीशन दी जाती है, लैम्डा कोई कांस्टेंट है। तो एस यहाँ से क्या है, स्पेयर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, प्लेन क्या है, जेड इक्वल टू 0। इक्वेशन 2, ये स्पेयर का इक्वेशन आया। अब लैम्डा जो कांस्टेंट है उसका मान निकालने के लिए दिया है कि ये जो स्पेयर है वो अल्फा बीटा गामा से भी गुजरता है। तो मैं क्या लिखूंगा, क्योंकि स्पेयर 2 ये वाला बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरता है, बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरता है। अतः अल्फा बीटा गामा से गुजरता है, तो ये यहाँ पुट करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का लैम्डा गामा इक्वल टू 0। तो दोस्तों, लैम्डा का जो मान आया वो आया माइनस का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन गामा। इसको डाल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। ये मान आया लैम्डा का, और लैम्डा का ये जो मान आया आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 3।
इक्वेशन 3 में पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और लेमड़ा की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन गामा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में आ गया जेड इक्वल टू 0। ओके, ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी। इसको थोड़ा अगर मैं सोल्व करना चाहूँ, अगर मैं थोड़ा इसको सोल्व करना चाहूँ तो ये जो गामा है वो यहाँ प्रोडक्ट में चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू ये जेड एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्पेयर। जो अपने को स्पेयर पूछा था उसका इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा ठीक तरीके से लिखा क्योंकि स्पेयर दिया नहीं था, फिर अपन ने एस प्लस लेमडा पी बराबर 0 करके इस सर्कल से गुजरने वाला स्पेयर लिख दिया, और लेमडा का मान निकालने के लिए कंडीशन अलग से दी जाएगी। वो कंडीशन ये है कि स्पेयर अल्फा बीटा गामा से भी गुजरता है। ये दोस्तों अपना एग्जाम्पल नंबर 2 था। अब आपको जो क्वेश्चन HW के करने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपनी एक्सरसाइज है सेकंड बी एक्सरसाइज। सेकंड बी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर A, B, C, D और E ये 5 पार्ट है। ये आपका HW है। देखो क्या लिख रखा है कि ये वृत्त है, इससे गुजरने वाले गोले का समीकरण याद करना है और वो गोला इस बिंदु से भी गुजरे। तो आपको लिखना है स्पेयर और प्लेन S प्लस लेमडा पी बराबर 0 करना है। 5 को इधर ले जाना, 9 को भी आप लेफ्ट में ले जाना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5। एस प्लस लेमडा पी बराबर 0 करना, और लेमडा का मान निकालने के लिए ये दिया है कि वो स्पेयर इस पॉइंट से गुजरता है, तो ये तीनों एक जैसे हैं। अब डी वाला क्या है कि भाई एस प्लस लेमडा पी बराबर 0 करना, और वो जो स्पेयर आएगा वो इस स्पेयर के सेंटर से गुजरता है। आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो सेंटर आप लिखोगे एक्स के कोफिशिएंट के नेगेटिव का हाफ 1 माइनस 2 और 3। बेसिकली ये पॉइंट आपको दिया है यहाँ पे, इस वाले स्पेयर का सेंटर 1 माइनस 2 और 3। तो इसमें एस तो इसको मानना, इस वाले को ऊपर वाले को एस, और पी एस प्लस लेमडा पी बराबर 0 करना, और वो स्पेयर जो बनेगा वो इस स्पेयर के सेंटर से गुजरेगा, मतलब 1 माइनस 2 और 3 से गुजरेगा, तो वहाँ से लेमडा का मान आ जाएगा। सिमिलर ये भी क्वेश्चन है, एस प्लस लेमडा पी बराबर 0 करना, और जो स्पेयर आए वो इसके सेंटर से गुजरेगा। इसका सेंटर क्या है, वही 1 माइनस 2 और 3। तो इस प्रकार से फिर आपका लेमडा का मान आ जाएगा, और लेमडा का मान वापस पुट कर देना जहाँ पे स्पेयर का इक्वेशन लिखा था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बुक में देख लेना आप, ये आपका HW है। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन है। सेकंड वाला मैंने बता दिया था लास्ट टर्म पे। इसी के साथ में मैं इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ, फिर कुछ और क्वेश्चंस के साथ देखेंगे। अगर इन 5 क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए दोस्तों तो ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में डालना, ताकि मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करवा सकूँ। धन्यवाद।